आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। हालेलुया। प्रिय, जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसे तकलीफें आ जाते हैं, ऐसे समस्या आ जाते हैं, ऐसे दुख आ जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हम क्या करेंगे। हमारे परिवार पर इतना बड़ा विपत्ति कैसे आया, अचानक से कष्ट किस तरह से परिवार में आके प्रवेश कर गया। दुख वेदना भरा जिंदगी, निराशा भरा दिन, एक एक दिन कुछ न कुछ विचार करते हुए अनेक प्लानिंग समय जीवन में करके रखा है, एक भी सक्सेस नहीं हो रहा। और ऊपर से इतना बड़ा समस्या चारों ओर से, एक अभी तक खत्म हुआ नहीं है, उसके ऊपर दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, हर प्रकार का टेंशन मनुष्य को घेरते जा रहा है। इन दिनों में हम देखते हैं मनुष्य जाति कहीं ना कहीं दुख अनुभव कर रहा है, वेदना अनुभव कर रहा है, कष्ट अनुभव कर रहा है। उसके जीवन में इतना समस्या भर गया है, अनेक सवाल उसके मन में आते हैं। ये सब कष्ट से मैं कब बाहर आऊंगा? ये सारे दुख मेरे कब चले जाएंगे? मेरे जीवन में एक अच्छे दिन मैं कब देखूंगा? मेरा दुख की घड़ी में प्रीसोड मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? अब तक कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, जिसके पास पेशेंस नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रीसोड वो गलत विचार की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये कष्ट जाने वाला नहीं, ये मरते दम तक रहेगा, ये दुख जाने वाला नहीं, ये कर्जा जाने वाला नहीं, ये मुसीबत अभी हमको छोड़कर जाने वाला नहीं। इससे अच्छा हम अपने आप को प्रीसोड खत्म कर देते हैं, या हम ही संसार को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे सारा दुख का अंत आ जाएगा। प्रियो, यही सवाल आज कई मनुष्यों के जीवन में शत्रु बार बार प्रीसोड उनके मनों को अटैक कर कर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए ऐसे प्रश्नों को खड़ा करता है, जिसके कारण से मनुष्य विवश हो जाते हैं। और कुछ लोग संघर्ष करना चाहते हैं, हालातों से लड़ना चाहते हैं, इच्छा तो है लेकिन मदद करने वाले कोई नहीं। इच्छा तो बड़ी है कि इसमें से मैं एक न एक दिन तो बाहर आऊंगा, समस्या चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, दुख विपत्ति चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेरे परिवार के विरोध में शत्रु कितना भी बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक न एक दिन इसमें से बाहर आएगा कर आशा तो है, लेकिन सवाल यही है हम इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे? ऐसा कौन सा रास्ता है जिसको चुनने के बाद हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छे दिन देख सकते हैं, ये दुख को समाप्त कर सकते हैं? हालेलुया। तलाश तो अनेक करेंगे, रास्ता कोई नहीं मिलेगा। इस दुनिया में एडवाइस देने वाला अनेक है, प्रीसोड आपको सलाह देने के लिए बहुत लोग आएंगे। आप ये छोड़कर दूसरा करो, दूसरा छोड़कर तीसरा करो, आपके जीवन में वो सूट होता नहीं, ये बिजनेस आपके लिए चलेगा नहीं, ये कार्य आपके लिए चलेगा नहीं। ऐसा अनेक एडवाइस सुनने के बाद आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक खुद का डिसीजन नहीं है। मैं क्या करूं, किसका सुनूं? तो लोग अनेक बातें कहते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई दृढ़ निश्चय मेरे मन में नहीं है जो मैं करने की इच्छा रखूं। आज ऐसे सवालों के साथ आप में से कई लोग प्रार्थना में आए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता है, आपकी जीवन की समस्या खत्म करना चाहता है।
आपकी जीवन की दुख की वेदना वो परमेश्वर समाप्त करना चाहता है। इन दिनों में प्रभु नहीं चाहता है अब जीवन भर दुख उठाए, जीवन भर समस्या में घिरे रहे, जीवन भर तमाम टेंशन के साथ जीवन बिताए। पारिवारिक टेंशन, नौकरी का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, खेत का टेंशन, घर की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, बच्चों की फीस की समस्या, लोन की समस्या, उधार लिया वो चुकाने की समस्या। हालेलुया। हर समस्या आपको घेरा हुआ है। इस संसार में हम किसी बातों से बचते नहीं है, लेकिन प्रभु हमें बचाना चाहता है, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। प्रभु जरूर मार्गदर्शन देगा, आपकी चिंताओं को हल करेगा, परमेश्वर जरूर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। विश्वास रखिए। आइए परमेश्वर का सुंदर वचन जो आज हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय 13 का नाम। प्रेज़ गॉड। जॉन चैप्टर 14 वर्स 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर पिता चाहता है कि उनकी महिमा पुत्र के द्वारा हो। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हम जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। जरा विचार करना, 38 साल से कुंड के पास पड़ा है, भारी बोझ के साथ लकवा मारकर पड़ा है। प्रेज़ गॉड। कुंड को स्वर्गदूत हिलाया जा रहा है, लोग इंतजार में बैठते हैं। जैसे स्वर्गदूत हिलाता है लोग कूद जाते हैं, लोग बाजी मार जाते हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन सवाल यह है, मैं अभी भी इधर पड़ा है, 38 साल लंबी घटना हो गया, भारी इच्छा के साथ में इधर पड़ा हूं। आज नहीं तो कल मेरा नंबर आएगा। जरा सोचिए, एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति की इच्छा है, जिसका हाथ नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, तो फिर वो बिस्तर से कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन इच्छा कितनी बड़ी है, आज नहीं तो कल। उसने किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे यहां से उठाकर मेरे घर तक वापस पहुंचा दो। प्रेज़ गॉड। जो लाए होंगे वो छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी इच्छा यही है, मैं वापस लौट कर घर जाऊंगा नहीं, यदि जाऊंगा तो चंगाई प्राप्त करके जाऊंगा। प्रेज़ गॉड। ये संदेश आपके लिए है। यदि आप घर से निकले हैं, यदि निर्णय लेके निकले हैं, जीवन में कुछ बनकर दिखाऊंगा, जीवन में कुछ हासिल करके दिखाऊंगा, जीवन में प्रेज़ गॉड समस्या को पार कर कर मैं आगे निकलूंगा, यदि वो विश्वास के साथ निकले तो प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करेंगे तो पिता परमेश्वर कहता है, मैं जरूर तुम्हारे लिए कार्य करेगा। इस संसार में अनेक लोगों को प्रेज़ गॉड देखा चंगाई प्राप्त करते हुए, लेकिन वो सवाल यही था, मुझे कौन एक कुंड में डालेगा, मुझे कौन मदद करेगा, मुझे कौन सहारा देगा, मेरी चंगाई के पीछे कौन इंटरेस्ट दिखाएगा। प्रियो, कोई नहीं था। यही तो संसार है। संसार को आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं, आपकी भलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप बढ़ते हुए संसार कभी देखना नहीं चाहते। संसार में ईर्ष्या भर कर पड़ा है। आप बढ़ते हुए, आपके सगा संबंधी, आपके मित्र, कोई नहीं चाहेगा कि आप उन्नत स्थान में बढ़ पाए। अनेक प्रकार के शाप भी आपके विरोध में कहेंगे, प्रेज़ गॉड, जलन आपके विरोध में दिखाएंगे ताकि आप बढ़ नहीं पाए। प्रेज़ गॉड। यही है संसार। संसार नहीं चाहता है आप इस टेंशन से बाहर आए, इस दुख के घड़ी से बाहर आए, इस चिंता से बाहर आए, इस समस्या से बाहर आए। प्रेज़ गॉड। कोई नहीं चाहता, लेकिन एक व्यक्ति चाहता है, प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ गॉड। आप लोगों के सामने हाथ फैलाने के समय
कोई मदद नहीं कर रहा है, उस समय पर परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। देखिए, प्रभु स्वयं उस कुंड के पास आकर उस रोगी से कहा, अपना खाट उठाकर चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कितना गहरा। 38 साल जीवन की जवानी की लंबी यात्रा कुंड के पास पड़ा रहा। जीवन समाप्त होने तक एक ही निर्णय लिया, मैं घर पर लौट कर नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। घर से निकला है, मैं चंगाई प्राप्त किया बिना नहीं जाऊंगा। आज आप में से कई लोग ऐसा दुख के साथ आए। एक निर्णय आपका जीवन बदल देगा। एक ही निर्णय ले, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारी दुखों को मैं पार करूंगा, सारी निराशा को पार करूंगा, सारी समस्या को पार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब तक इसे पार नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के सन्निधि में लगातार बने रहेगा। हालेलुया। एक ही निर्णय। इस संसार में कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है, वो उतर कर आकर आपको मदद करने जा रहा है, आपकी समस्या को हल करने जा रहा है, आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास से आगे बढ़िए। आपका निर्णय पर परमेश्वर कार्य करता है। यदि आप निर्णय स्ट्रांगली लेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर स्ट्रांग कामों को करेगा, जिसके कारण से बड़ा चमत्कार होगा, बड़ी मिराकल अपने आंखों के साथ देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुंदर सुबह के अवसर तूने हमें हिम्मत दिलाया। समस्या से डरना नहीं, समस्या को प्रभु यीशु मसीह के साथ पार करना है, ताकि पिता का नाम महिमावंत हो। प्रभु तो हर एक को हिम्मत दे, इंद्रियों में उनका टेंशन दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए। प्रभु हर एक की समस्या को दूर कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पेशेंस दे। आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरा विषय को स्पर्श करेगा। इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्निधि में लगातार बढ़ते रहिए। मेरा बच्चों का भविष्य बदलेगा, मेरा पति का भविष्य बदलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा पत्नी का जीवन बदलेगा, समस्या बदल जाएगा, घर में शांति समाधान आएगा। ये विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु जरूर कार्य करेगा। पिता परमेश्वर, तू हर एक के जीवन में आश्वासन दे, शांति समाधान दे। हर एक की अवस्था बदल। तू जीवित परमेश्वर। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इंद्रियों में परमेश्वर में बढ़ते रहिए, प्रभु पर विश्वास करिए। प्रभु जरूर आपके लिए करने जा रहा है। अविश्वास नहीं रखना, प्रभु आपके लिए जरूर करेगा। स्वर्ग छोड़कर उतर के आकर आपको मदद करने जा रहा है। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह।